अब हम अगला टॉपिक देखेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ। ठीक, देखो सदिश निरूपण से क्या मतलब है। देखो सदिश में क्या होता है, हमने पढ़ा है सदिश में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण प्लस दिशा। तो अभी हमने जो कूलाम के नियम का फार्मूला पढ़ा है उसमें केवल परिमाण आ रहा है, वैल्यू, दिशा उसमें बता नहीं रहा है। तो अब हम देखते हैं दिशा को कैसे इसमें दिखाते हैं। ठीक, तो अब हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण देखेंगे। ठीक, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। देखो भैया ये क्या है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अभी हमने कूलाम का नियम पढ़ा तो उसमें F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो उसमें केवल परिमाण है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, केवल परिमाण है, अभी उसमें दिशा नहीं है। देखो सदिश, सदिश क्या होता है, हमने 11th पढ़ा था। सदिश वो होता है जिसमें परिमाण होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा है उसमें तो परिमाण तो है लेकिन दिशा नहीं दिखाई है। तो हम यहाँ पे दिशा का निरूपण करेंगे। मान लो देखो हम 2 पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, एक हो गया हमारा Q1 और एक हो गया Q2। मान लो दोनों पॉजिटिव है ना। तो देखो कूलाम का नियम जब अभी हम पढ़ रहे थे तो हमने एक पॉइंट मिस कर दिया, उसको हम यहाँ देख लेते हैं नोट में। देखो नोट में क्या, सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजाती आवेश मतलब क्या भैया, समान आवेश। मान लो दोनों प्लस प्लस हैं यानी पॉजिटिव चार्ज, ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। दोनों निगेटिव हैं, माइनस माइनस, ये भी एक दूसरे को दूर भगाएंगे। मान लो एक प्लस हो गया एक माइनस, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये विजातीय आवेश हैं, विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। देखो मान लो प्लस प्लस है, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज, ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज, ये भी एक दूसरे को दूर भगाएंगे। और ये मान लो हम लिख देते हैं सजातीय आवेश। सजातीय आवेश। विजातीय आवेश देख लेते हैं। विजातीय आवेश, मान लो एक प्लस हो गया एक माइनस, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। ये माइनस हो गया ये प्लस, ये भी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। बस हमें सिंपल का ध्यान ये रखना है कि जब प्लस प्लस रहेंगे एक दूसरे को दूर भगाएंगे, माइनस माइनस रहेंगे ये भी एक दूसरे को दूर भगाएंगे। लेकिन जब प्लस माइनस रहेंगे ये एक दूसरे को पास खींचेंगे, माइनस प्लस रहेंगे ये भी एक दूसरे को पास खींचेंगे। ठीक, इसको हमें ध्यान में रखना है हमेशा। ठीक, देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ठीक, देखो ये बल की दिशा हो गई F1 2, ये वेक्टर क्वांटिटी। अब हम सदिश निरूपण देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम सदिश लिखेंगे। ये क्या, वेक्टर का मतलब क्या होता है, सदिश। F12 लिखने का क्या मतलब हुआ भैया, F12 जो हमने लिखा है वेक्टर F12, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है Q1 पर बल Q2 के कारण
Q2 के कारण, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। ठीक है। F21 का मतलब क्या है भैया, F21 इसका मतलब है Q2 पर बल Q1 के कारण, ठीक। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो यहाँ पे आ नहीं पाएगा तो इसको हम मिटा देते हैं। देखो वेक्टर F12 यानी पहले आवेश पर बल दूसरे आवेश के कारण, ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R² R12 का स्क्वायर। 12 क्यों भैया, देखो यहाँ F12 है तो यहाँ भी R12 होगा, क्यों, क्योंकि पहले आवेश पर दूसरे के कारण बल, तो वही पहले आवेश से दूसरे आवेश की दूरी R12, ठीक। देखो इस साइड वेक्टर लगा हुआ है, तो इस साइड ये वेक्टर क्वांटिटी है, इस साइड अभी केवल परिमाण है, केवल मैग्नीट्यूड है, दिशा नहीं है। तो दिशा, इसमें हम दिशा दिखाएंगे। दिशा क्या है, पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण जब बल लग रहा है तो ये इसको इस तरफ ठेल रहा है, तो इसकी दिशा इस साइड है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, इसको हम दिखाएंगे R12 कैफ के द्वारा। R12 कैफ ये क्या है भैया, ये है यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। हमने क्लास 11 में पढ़ा था एकांक सदिश। एकांक सदिश की वैल्यू 1 होती है। तो थोड़ा सा हम इसको भी देख लेंगे, यहाँ कोने एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मान लो ये हो गया R12 कैफ, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। और इसको हम किस लिए यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं दिशा बताने के लिए। जब इसकी वैल्यू 1 होती है, एकांक सदिश की वैल्यू हमेशा 1 होती है, हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पे हम 1 से गुणा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू 1 है तो इससे इसके परिमाण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इसको हम दिशा बताने के लिए उपयोग करते हैं एकांक सदिश का। तो इस साइड भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, इस साइड भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक। अब हम देखते हैं F21 इसको भी वेक्टर लगाते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में, वहां पे R12 था, यहाँ पे R21, वहां पे F12 था, यहाँ पे F21। ये सिंपल चीजें हैं, इसको बस ऐसे हमें समझ लेना है। यहाँ पे भी हम दिशा बताने के लिए R21 कैफ लगा देंगे, ठीक। तो देखो वैसे केवल अगर हम परिमाण में लेंगे तो F12 F21 बराबर है, लेकिन जब हम सदिश रूप में देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वेक्टर F21। यही हमारा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है, कि मतलब परिमाण के साथ साथ हमने दिशा भी दिखा दी। दिशा क्या है R12 का, यहाँ पे R21 का, इसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि ये भी एकांक सदिश है और एकांक सदिश की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक। तो हमारा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हो गया, इसको भी आप नोट कर लीजिए।